नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी पर करें यह 5 उपाय, रातों रात हो जाओगे करोड़पति। पूरे देश में नवरात्रि के त्योहार की धूम है। मां आदिशक्ति की उपासना में लोग डूबे हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि एक अति विशेष पर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाअष्टमी का पर्व देश भर में 10 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। बता दें कि अगर आप इस दिन कुछ उपाय कर लें तो व्यक्ति को सुख सौभाग्य के साथ धन की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। खास तौर से महाअष्टमी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। अष्टमी को महादुर्गाष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद मां दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन के कुछ टोटके दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर करते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, अगर महाअष्टमी के दिन लौंग और लाल फूल मां दुर्गा को सच्चे मन से अर्पित किए जाएं तो माता प्रसन्न होती है। इस उपाय से जीवन में आए सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। नंबर 2, शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर यदि मां महागौरी को भक्त लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का के साथ बताशा खें और इन्हें माता को अर्पित करें तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम पूरे होते हैं। नंबर 3, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर कन्या पूजन करण कन्या के पूर्ण होता है, इस दौरान कन्याओं को सात्विक भोजन करवाने और उनको लाल चुनरी भेंट करें तो माता रानी की कृपा बरसती है। नंबर 4, कहा जाता है कि अष्टमी के दिन किसी सुहागिन स्त्री को लाल रंग की साड़ी, चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अंबे माता का चांदी का सिक्का और श्रीगान का सामान भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार सुख समृद्धि आएगी और साल भर घर में धन की आवक बनी रहती है। साथ की मां दुर्गा भी प्रसन्न होती है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाना चाहिए। साथ ही उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे घर से सभी रोग दोष का नाश होता है। नंबर 6, अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिससे आपके घर की सुख शांति गायब हो गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए महाअष्टमी के दिन आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर एक गोबर के कंडे उपले पर जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। नंबर 7, अगर आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो महाअष्टमी के दिन आपको स्नान के बाद देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी मां के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को डोट वहां से उठाकर अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 8, यदि तमाम कोशिशों के बाद भी आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। यह उपाय नवमी तिथि के दिन भी करें। इससे आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9, अगर आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन यह टोटका जरूर करें। इस दिन मां दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर मां काली के दर्शन करें। ऐसे करने से कर्ज से निजात मिलता है। नंबर 10, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन मां लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय में जाए तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 11, नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सिंदूर और सुपारी का टोटका धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इस टोटके को अष्टमी तिथि पर करने से
मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। इस टोटके के लिए आप माता गौरी की पूजा के दौरान सिंदूर और सुपारी लेकर मां महागौरी को अर्पित करें। पूजन समाप्त करने के बाद इस सिंदूर और सुपारी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके से आपके घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नंबर 12, यदि आप शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन धन लाभ के लिए पान के पत्ते का एक विशेष टोटका करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। अष्टमी तिथि के दिन पान के पत्ते पर चांदी का एक सिक्का रखें और माता गौरी के सामने यह पत्ता और सिक्का अर्पित करें। यह टोटका आर्थिक समृद्धि और व्यापार में वृद्धि लाने में मदद करता है। माता गौरी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। आप इस चांदी के सिक्के को अपनी पर्स में रखें। यह धन को आकर्षित करता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखता है। नंबर 13, हल्दी और चावल को मिलाकर किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में खुशहाल लाने में मदद कर सकते हैं और धन के मार्ग भी खोलते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा के दौरान हल्दी और चावल का विशेष महत्व होता है। इस टोटके को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद देवी महागौरी की मूर्ति या चित्र के सामने एक थाली में हल्दी और चावल मिलाकर रखें। यह सामग्री माता गौरी को अर्पित करें और उनसे अपने घर की समस्त आर्थिक समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें। यही नहीं, माता को हल्दी और चावल चढ़ाते समय कुछ मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन आप कोई भी उपाय आजमाते समय ह्रीं क्लीं महागौरी देव्य नमः मंत्र का जाप करें। पूजन समाप्त करने के बाद इस हल्दी और चावल को अपने घर की तिजोरियां उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे धन का आगमन होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 14, नवरात्रि में जौ का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माना जाता है जौ में भी मां लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जलेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें, इससे धन की वृद्धि होगी। अष्टमी की रात जसे जुड़े इस टोटके को करने से किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।